नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छी भर्ती और बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, 5000 से भी अधिक पदों पर राजस्थान में एनिमल अटेंडेंट, जिसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो पशु परिचर के पद पर भर्ती निकाली गई। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या ना, ये ऑनलाइन ऑल इंडिया भर्ती है। ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का जो तरीका है वो बहुत सिंपल रखा गया है। मात्र 10वीं पास पे आपका सिलेक्शन होने वाला है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आगे वीडियो में देखते रहिएगा। तो भर्ती कहाँ से निकली है? RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, या RSM SSB, ये दोनों बोर्ड सेम ही है। तो इस बोर्ड से भर्ती निकाली गई है राजस्थान में, और ये पशुपालन विभाग की तरफ से भर्ती है। पशुपालन मतलब जो आपको पशुओं से रिलेटेड जो विभाग होता है, जिसमें पशुओं की देख रेख, उनका जो भी है उनके लिए योजनाएं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो ये पशुपालन विभाग की तरफ से एनिमल अटेंडेंट मतलब पशु परिचर। अटेंडेंट का मतलब क्या हो गया? एनिमल अटेंडेंट। जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो, तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो फ़ोन कॉल वगैरह आता है, या फिर गौशाला वगैरह में वो जा कर के एनिमल का इलाज करना, या सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देना, और टीकाकरण वगैरह, ये सारी चीज़ें एनिमल अटेंडेंट का काम होता है और ये सभी करते हैं। और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब है और मात्र 10वीं पास पे ये भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया बेसिस पे 5934 टोटल सीट है, 5934, और ये बहुत बड़ी भर्ती है। इसलिए सीट के हिसाब से बहुत बड़ी भर्ती है। प्लस राजस्थान में अभी कुछ दिनों में ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो सरकार भी एकदम पूरी तरीके से तत्पर है इस तरीके की भर्तियां देने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो करके रख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट satyaresult.com पे भी जा सकते हैं। ठीक है, सत्या RESULT.com, ये सर्च कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पर मैंने सबसे पहले अपडेट दिया हुआ है, अब देखिएगा तो ठीक है। फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, मतलब 1 महीने का लगभग समय है। और अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, उसमें आपको बताया गया है कि इतना टोटल पद है। उसके बाद फॉर्म फी की बात करते हैं, तो जनरली फॉर्म फी थोड़ा सा है, 600 रुपया है। जनरल OBC कैंडिडेट, जनरल में मतलब अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट है तो वो जनरल में ही फॉर्म को डालेंगे, लेकिन अगर आप राजस्थान के OBC वगैरह में आते हैं तो 600 रुपये लगेगा। जबकि SC ST कैंडिडेट है उनको 400 रुपये फॉर्म फी देना पड़ेगा राजस्थान के। अदर स्टेट की किसी भी राज्य के कैंडिडेट आप जनरल में ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। एज कट ऑफ की बात करते हैं, एज कितना से कितना मांगा गया? तो एज बोला गया है कि 18 से 40 साल के कैंडिडेट, क्योंकि जनरली जो क्लास 10th होता है ना वो 18 साल से पहले कंप्लीट हो जाता है। तो 18 से 40 साल तक के कोई भी उम्मीदवार जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एज का कट ऑफ 1/1/2024, मान लीजिए अभी आपका 17.5 जो भी चल रहा होगा, अगर जनवरी 2024 में अगर आपका कंप्लीट हो जा रहा 18, तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। एज में छूट भी मिल रही है। अब मान लीजिए EWS BC EBC जो भी हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि महिलाएं जो हैं उनको 10 साल की एज में छूट मिल रही है। तो मतलब 50 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन 10th पास पे है, प्लस हिंदी में काम करने का आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता हो, हिंदी आना चाहिए, हिंदी में काम करने का तरीका, और उसके साथ साथ राजस्थान की संस्कृति का, सभ्यता का आपके पास में ज्ञान होना जरूरी है। अगर ये तीनों चीज़ आप टिक मार लेते हैं कि तीनों ओके है मेरा, संस्कृति वगैरह जनरली हम लोग लगभग जानते हैं, राजस्थान और बिहार का उत्तर प्रदेश ये लगभग हरियाणा वगैरह मिलते रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज सीट। तो उसके बाद हम लोग सीट की बात करते हैं। तो राजस्थान में देखिए 2 तरीके का बांटा जाता है, एक गैर अनुसूचित क्षेत्र होता है और एक अनुसूचित क्षेत्र होता है। तो 2 तरीके का एरिया को यहाँ पर बांटा जाता है। अब इस एरिया में किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है वो ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करेंगे तो जनरल के लिए 1950 है, SC के लिए 837 है, ST के लिए 628 है, OBC के लिए 1098 सीट है, EWS कैंडिडेट अगर है 527 है, और MBC या EBC बोले तो उसके लिए 263 सीट है। ये पूरा गैर अनुसूचित क्षेत्र में है। यही अगर आप अनुसूचित क्षेत्र की बात करेंगे तो जनरल में 328 हो गया, SC में 32 हो गया, ST में 293 सीट है।
तो ये लगभग आप सीट के कैटेगरी वाइज सीट का जो भी है जोड़ गणित आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। आप किस एरिया में आते हैं वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, खासकर राजस्थान वाले। अदर स्टेट वाले आपको बस यही देखना है जनरल में इतना सीट है और यहाँ पर इतना सीट है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैंने बताया 10th लेवल पे आपका सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा और इसमें जो बताया गया का एक मेन एग्जाम होगा और उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ज्वाइनिंग। आदमी जो है, जो भी आवेदन करता होंगे उम्मीदवार, उनका मेडिकली तौर पे, फिजिकली तौर पे फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पशुओं का आप थोड़ा सा देख रेख करेंगे। ठीक है, तो मेन एग्जाम जो होगा ना वो बता दिया गया पहले कि भाई अप्रैल और जून में आपका 2024 में एग्जाम लिया जाएगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन एग्जाम। तो 10th लेवल पर होगा, जिसमें MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल होंगे, 150 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, मतलब हर एक सवाल एक एक नंबर का। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा मेन एग्जाम। ठीक है, मेन एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा, 0.25 मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। 150 सवाल 150 नंबर का, 40% नंबर आपको लाना है, मतलब 150 में 40% नंबर आपको लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केवल पास होने के लिए, तो इसमें काम नहीं चलेगा क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो आपको इससे ज़्यादा लेकर के आना, 40% से ज़्यादा, कम से कम 80-85%। अब जो मेन एग्ज़ाम है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में बताया गया है कि भाई पार्ट 1 जो होगा उसमें 150 सवाल में से 105 सवाल केवल पार्ट 1 से रहेगा, समझ रहे हैं? पार्ट 1 से 105 सवाल रहेगा 150 में। तो इसमें क्या क्या सवाल रहेगा, राजस्थान से की जानकारी, संस्कृति, सभ्यता, राजस्थान के इतिहास वगैरह। उसके बाद दैनिक विज्ञान से सवाल रहेगा, गणित से है, सामाजिक अध्ययन, सांस्कृतिक और समसामयिकी से जो भी सवाल है वो आपको देखने को मिलेगा, 105 सवाल। ठीक है, ये आपका ये हो गया। उसके बाद पार्ट 2 में उसी दिन सेम पेपर होगा, ये दोनों OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। पशुपालन से आपका सवाल रहेगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 मतलब 105 सवाल तो यहाँ कंप्लीट हो गया, बचा 45 सवाल। 45 सवाल आपका पार्ट 2 में आएगा, 45 सवाल 45 नंबर। इसमें क्या किस टाइप का सवाल रहेगा, पशुपालन से संबंधित सवाल रहेगा, पशुओं की नस्ल वगैरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और गर्भाधान वगैरह पशुओं का कैसे उसका प्रजनन होता है, दूध का उत्पादन वगैरह, उसका पशुओं को कौन सा आहार दिया जाए, कौन सा विटामिन कब किस समय देना चाहिए, और उनका रोग कौन कौन सा होता है, उसके लिए क्या टीकाकरण किया जाए, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद राज्य का जो भी स्थान है, राजस्थान राज्य का दुग्ध उत्पादन में या बहुत सारी सेवाएं हैं, डेयरी वगैरह में कौन सा स्थान है, पशुपालन में कौन सा स्थान है, ये पता होना चाहिए। साफ़ सफाई पशुओं को लेकर के क्या है, और डेयरी से संबंधित अगर आप डेयरी लगवाते हैं किसी का तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, और उसके साथ साथ पशुपालन विभाग की जो भी सरकारी योजनाएं हैं, खास करके पशुओं को ध्यान में रख करके उससे रिलेटेड सवाल आपका 45 सवाल रहेगा, 45 नंबर का। तो ये 45 नंबर इधर और 105 नंबर इधर, 150 नंबर का ये पूरी सवाल होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें कम से कम 80-85 लाते हैं तो आपकी सिलेक्शन निश्चित है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी की बात करेंगे तो लेवल 1 का जो पेमेंट होता है वो लगभग 19,000 से चालू होता है, 60-65 हज़ार तक जाता है। तो लगभग 25-30 मान करके चलिए, 25-30 की सैलरी आपकी आराम से बनेगी। और इस तरीके का और भी जानकारी चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आया वो वीडियो तो सब्सक्राइब करना बनता है। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।